गंगा का जो पानी है अभी तक वैज्ञानिक साफ नहीं हो सका वैज्ञानिक को। उसमें बहुत सी विशिष्टताएं हैं जो दुनिया की किसी नदी के पानी में नहीं है और दुनिया की नदियों के पानी में न हो, लेकिन ठीक गंगा के बगल से भी जो नदी निकलती उसके पानी में भी नहीं, ठीक उसी पहाड़ से जो नदी निकलती उसके पानी में भी नहीं। एक ही बादल दोनों नदियों को पानी गिराता है और एक ही पहाड़ का बर्फ पिघल के दोनों नदियों में जाता है, फिर भी उस पानी में वो क्वालिटी नहीं जो गंगा के पानी में। अब इस बात को सिद्ध करना मुश्किल होगा। कुछ बातें जिनको सिद्ध करना एकदम मुश्किल है, लेकिन पूरी की पूरी गंगा अल्केमिस्ट का प्रयोग है, पूरी की पूरी गंगा। इसको सिद्ध करना मुश्किल होगा, मैं आपसे कहता हूं। और बहुत सी बातें जो मैं कह रहा हूं उनमें से बहुत सी बातें सिद्ध करना मुश्किल होगा, लेकिन पूरी की पूरी गंगा साधारण नदी नहीं है। एक पूरी की पूरी गंगा को अल्केमिकली शुद्ध करने की चेष्टा की गई है और इसलिए हिंदुओं ने सारे तीर्थ अपने गंगा के किनारे निर्मित किए। एक महान प्रयोग था गंगा को एक विशिष्टता देने का, जो कि दुनिया की किसी नदी में नहीं है। अब तो केमिस्ट भी राजी हैं कि गंगा का पानी विशेष, किसी भी नदी का पानी रखने सड़ जाएगा, गंगा का पानी वर्षों नहीं सड़ेगा, सड़ेगा ही नहीं, सड़ता ही नहीं। इसलिए गंगा जल आप मजे में रख सकते हैं, उसके पास ही आप दूसरी शीशे में बोतल में पानी भर कर रख दें, वो 15 दिन में सड़ जाएगा। और गंगा जल अपनी पवित्रता और शुद्धता को पूरी कायम रखेगा। किसी भी जल में और किसी भी नदी में आप लाशें डाल दें, वो नदी गंदी हो जाएगी। गंगा कितनी ही लाशों को हजम कर जाएगी और कभी गंदी नहीं होगी। एक और हैरानी की बात है, कि हड्डी साधारणता नहीं गलती, सिर्फ गंगा में गल जाती। ये गंगा पूरा पचा जाती आती, कुछ नहीं बचता उसमें, सब लीन हो जाता पंच तत्वों में। इसलिए गंगा में फेंकने का लाश को आग्रह बना, क्योंकि बाकी सब जगह से पूरे पंच तत्वों में लीन होने में सैकड़ों, हजारों, कभी लाखों वर्ष लग जाते। गंगा का समस्त तत्वों में वापस लौटा देने के लिए बिल्कुल केमिकल काम है उसका। वो निर्मित इसलिए की गई थी। वो पूरे की पूरी नदी साधारण पहाड़ से बही हुई नदी नहीं, बहाई गई नदी है, पर वो हमारे ख्याल में नहीं हो सकता। और गंगोत्री बहुत छोटी सी जगह है जहां से गंगा बहती है। और बड़े मजे की बात है कि जहां गंगोत्री पे यात्री नमस्कार करके लौट आते वो फाल्स गंगोत्री, वो सही गंगोत्री नहीं है। सही को तो बचाना पड़ता है सदा, सही को सदा बचाना पड़ता है। वो सिर्फ शो है, वो सिर्फ दिखावा है। जहां से यात्री को लौटा दिया जाता है वहां से नमस्कार करके लौटा। सही गंगोत्री को तो हजारों साल से बचाया गया और इस तरह निर्मित किया गया कि वहां साधारणता पहुंचना संभव नहीं है। सिर्फ एस्ट्रल ट्रेवलिंग हो सकती है सही गंगोत्री पर, सशरीर पहुंचना संभव नहीं है। जैसा मैंने कहा कि सूफियों का ये नगर है, इसमें सशरीर पहुंचा जा सकता है। इसलिए कभी कोई भूल चूक से भी पहुंच सकता है, यानी कोई खोजने वाला चाहे न पहुंच सके, क्योंकि खोजने वालों को आप धोखा दे सकते हैं, गलत नक्शे पकड़ा सकते हैं, लेकिन जो खोजने नहीं निकला है अकारण पहुंच जाए तो उसको आप नहीं धोखा दे सकते, वो पहुंच सकता है। तो गंगोत्री पर पहुंचने के लिए सिर्फ सूक्ष्म शरीर में ही पहुंचा जा सकता है, इस शरीर से नहीं पहुंचा जा सकता। इस तरह का सारा इंतजाम। तो गंगोत्री का दर्शन सशरीर कभी नहीं हो सकता, एस्ट्रल ट्रेवलिंग है। ध्यान में इस शरीर को यहीं छोड़ के यात्रा की जा सकती। और जब कोई गंगोत्री को देख ले एस्ट्रल ट्रेवलिंग में, तब उसको पता चले इस गंगा का पूरा राज क्या। इसलिए मैंने कहा सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि सिद्ध करने का कोई उपाय नहीं। जिस जगह से वो गंगा बह रही है वो जगह बहुत ही विशिष्ट रूप से निर्मित है।
और वहां से जो पानी प्रवाहित हो रहा है वो अल्केमिकल है। और वो अल्केमिकल धारा के दोनों तरफ हिंदुओं ने अपने तीर्थ खड़े किए। अभी जान के हैरान होंगे कि हिंदुओं के सब तीर्थ नदी के किनारे और जैनों के सब तीर्थ पहाड़ों पर, और हिंदू जो प्रयोग कर रहे थे वो अल्केमी, शरीर के भीतर जो पानी तत्व है उससे संबंधित। दोनों की अपनी कुंजियां हैं और अलग है। हिंदू तो सोच ही नहीं सकता कि नदी के बिना कैसे तीर्थ हो सकता। नदी के बिना तीर्थ होने का कोई अर्थ हिंदू की समझ में नहीं आ सकता। हरियाली और सौंदर्य और इस सब के बिना तीर्थ हो सकता है, ये उसकी समझ में नहीं आता। वो जो काम कर रहा था जिस तत्व पर, वो जल है, और उस सब तीर्थ जो है वो जल आधारित है, वो जल से निर्मित है। हिंदू शास्त्र और हिंदू साधु का जोर बहुत भिन्न है। हिंदू साधना का सूत्र यह है कि सन्यासी को, योगी को दूध, घी, दही इनकी पर्याप्त मात्रा का उपयोग करना चाहिए ताकि भीतर आर्द्रता रहे, सूखापन ना आ जाए। भीतर सूखापन आएगा तो उनकी की काम नहीं कर सकेगी, आर्द्र रहे। तो गंगा एक अल्केमिक प्रयोग है, एक बहुत गहरा रासायनिक प्रयोग। इसमें स्नान करके व्यक्ति तीर्थ में प्रवेश करेगा। इसमें स्नान के साथ ही उसके शरीर के भीतर के पानी का जो तत्व वो रूपांतरित होता है। वो रूपांतरण थोड़ी देर ही टिकेगा, लेकिन उस थोड़ी देर में अगर ठीक प्रयोग किए जाएं तो गति शुरू हो जाएगी। रूपांतरण तो थोड़ी देर में विदा हो जाएगा, लेकिन गति शुरू हो जाएगी। और जिसने एक बार गंगा के पानी को ही पी के जीना शुरू कर दिया, वो फिर दूसरा पानी नहीं पी सकेगा, फिर बहुत कठिनाई हो जाएगी, क्योंकि दूसरा पानी फिर उसके लिए 1000 तरह की अड़चनें पैदा करेगा। और भी बहुत जगह इस तरह गंगा जैसा गंगा पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी सफल नहीं। बहुत नदियों पर प्रयोग किए गए हैं, वो सफल नहीं हो सके, क्योंकि पूरी कुंजियां खो गई हैं। छोटा मोटा लोगों को ख्याल है कि क्या किया गया होगा, वो भी मैं नहीं जानता कितने लोगों को ख्याल है। शायद ही 2-4 आदमी हो जिनको ख्याल हो कि अल्केमी का इतना बड़ा प्रयोग हो सकता है। गंगा में स्नान, तत्काल प्रार्थना या पूजा या मंदिर में प्रवेश या तीर्थ में प्रवेश, ये पदार्थ का उपयोग है अंतर यात्रा के लिए।